नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक विशेष सत्र लेके आए हैं। ये विशेष सत्र क्यों है? क्योंकि देखो, एग्जाम में हमने चाहे कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली, कितनी अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन उस सभी तैयारी के पीछे केवल एक ही चीज है, एक ही सफलता का रहस्य है, और वो क्या है? OMR को फिलअप करना, OMR को भरना। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत शानदार होती है, लेकिन एग्जाम में एक शिकायत आती है। और क्या शिकायत आती है? कि मेरे OMR में 5 क्वेश्चन छूट गए, मेरे OMR में 10 क्वेश्चन छूट गए, मेरे OMR में इस तरह की गलतियां हो गई। जब आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप निश्चित रूप से निश्चय कर लोगे और निश्चित रूप से कभी भी आप OMR को फिलअप करने में कोई भी गलती नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम OMR का एक एक पॉइंट देखेंगे। OMR जो हमारी जिंदगी को बदलने वाली है, हमारी लाइफ को टर्न करने वाली है, उस OMR को हम देखने वाले हैं। और हमारा अब देखो कभी गलती नहीं होगी, और एक विशेष सत्र जो आयोजित हो रहा है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हम एग्जाम देने जाएंगे, 1 जून करीब है और बिल्कुल पास है और हमारे हाथों में है। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितना शानदार तरीके से, कितनी संभावनाएं और कितनी आशाओं के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। वो आशाएं खुद हमारी नहीं, हमारे पेरेंट्स की हैं। आशाएं हमारे टीचर्स की हैं, हमारी उस मेहनत की हैं, जो मेहनत हमने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन मेहनत की है, उस मेहनत का इम्तिहान है। उस इम्तिहान को हम देखने वाले हैं, किस तरह का इम्तिहान है, किस तरह का टारगेट है, और किस तरीके से हम 1 बाय 1 एक एक चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज जो क्या है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमें एग्जाम सेंटर पर कब कैसे पहुंचे, समय से पहुंचे। समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समय लेकर चलता है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर अगर जल्दबाजी अगर हमने कर दी, जल्दबाजी जाने में हम करेंगे क्यों? क्योंकि जब हम लेट हो रहे हैं, हम ऐसी संभावनाएं रखें नहीं कि हम लेट हो। हम टाइम का बैकअप लेके चले, हम 2 घंटे 3 घंटे जब हमारी एंट्री होने वाली है उससे 3 घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि हमें अच्छा रिलैक्स मिल सके। चाहे हम किसी भी साधन से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बस से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम हमारी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं, हम हमारी स्कूटी से जा रहे हैं, हम किसी टेम्पो से जा रहे हैं, हम ट्रैक्टर से भी जा रहे हैं, किसी भी चीज से हम एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय से पहुंचना। क्योंकि एग्जाम कैसे देंगे? अगर हम समय से पहुंचेंगे तो OMR की बात आती है, वरना अगर समय से नहीं पहुंच पाए तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज समय से पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम समय से नहीं पहुंच पाए तो हम जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी के चक्कर में हम सुनते हैं यार एग्जाम के टाइम कि इस तरह की देखो ट्रेजेडी हो गई, वहां सुना है इस तरह की ट्रेजेडी हो गई, एग्जाम देने वालों के साथ ऐसा हुआ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमारी इस इंपॉर्टेंट सेशन को, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख रहे हैं। हमारे अगर फैसिलिटी है तो एक दिन पहले एग्जाम देने के लिए पहुंच जाओ। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, आगे चलें और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो बसों में कितनी शानदार भीड़ है। इस तरह की भीड़ आपको दिखाई देगी एग्जाम देने वाले बच्चों की। आगे चलें और सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखो आप कहां पहुंच गए। आपने कोई गलती नहीं की, समय से आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचने वाले हैं। और जब परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार में आप प्रवेश कर गए, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार में आप हैं, तो इस तरह की आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी अपने साथियों की कतारें देखेंगे। उन साथियों की कतारों में आपका भी नंबर है और आप भी अपने कॉलेज को चुनने वाले हैं, आप अपने कॉलेज में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जितनी सीटें हैं आपके लिए ही बनी है। आप वीडियो देख रहे हैं। डोंट वरी स्टूडेंट, यहां देखो मुख्य द्वार में प्रवेश करने की अनुमति फर्स्ट जो हमारे 2 शिफ्टों में एग्जाम है, और जब 2 शिफ्टों में एग्जाम है तो पहली शिफ्ट में जो अनुमति है वो सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति मिल जाएगी, और आपका एग्जाम 9 बजे से जस्ट स्टार्ट हो जाएगा साहब। आगे चलते हैं, सेकंड शिफ्ट वालों के लिए, ये फर्स्ट शिफ्ट वालों का मामला है।
और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए जल्दी क्यों बुलाते हैं? जल्दी इसीलिए बुलाते हैं ताकि आप आकर आराम से रिलैक्स कर ले आधे घंटे तक। लेकिन आप इन गलतियों को नहीं करेंगे, आप आराम से रिलैक्स करेंगे क्योंकि आप टाइम पर जाएंगे। डोंट वरी स्टूडेंट, सेकंड शिफ्ट वालों के लिए 1 बजे से 2 बजे तक ही ये रहेगा। I mean 1 से 2 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक या 1 से 2 बजे तक आपको यहां जल्दी बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? ताकि आपको रिलैक्स मिल सके। और यहां देखो इस तरीके से बच्चे देखोगे आप, बहुत सारे बच्चे है ना, उनमें से आपका भी नंबर है और आप भी एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, शर्त और सबसे बड़ी चीज, एग्जाम में जाएं तो एक दिन पहले नींद नहीं आती है, अब आपको अच्छी तरीके से नींद आ जाएगी क्योंकि हम आपको वो चेक लिस्ट बताने वाले हैं। जो चेक लिस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप आज रात को ही इसको रख लें और रख कर आराम से सो जाएं कि हमें बस ये चीज ही ले जानी है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो यहाँ देखो, परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री जो आपको ले जानी है वो क्या सामग्री है? सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जिस चीज को तो आपको कभी नहीं भूलना है, और वो क्या है? प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड, वही बताता है आपका सेंटर कहाँ है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं। ये आपका प्रवेश पत्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना नहीं है। आगे चले, नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी पेन, बॉल पेन। बॉल पेन वो होता है जो स्याही वाला पेन नहीं है। बॉल पेन वो होता है जिसमें आगे क्या लगी रहती है? बॉल लगी रहती है, गोल गोल छोटी सी बॉल लगी रहती है, वही बॉल पेन है। लेकिन पारदर्शी का मतलब वो पेन है जिसमें आपको क्या दिखना चाहिए? वो पेन की अंदर की जो रिपल है वो रिपल दिखना चाहिए, वही पारदर्शी पेन है आपका। तो आपको नीले या काले किसी भी रंग का बॉल पॉइंट पेन ले जाना है निश्चित रूप से, क्योंकि बिना पेन के एग्जाम कैसे देंगे आप? पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं ले जाना है, डोंट वरी। आगे देखें, नंबर तीसरी चीज, एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फोटो ले जाना है। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना है, छोटा सा फोटो, रंगीन फोटो ले जाना है। लेकिन और वो फोटो भी कैसा? आपका ऐसा नहीं कि बचपन का फोटो हो और 55 में ले जा रहे हो, ऐसा नहीं। पेन कैसा होना? I mean, आपका जो पासपोर्ट फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। 8 दिन पुराना चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 साल 10 साल पुराना फोटो हो, नहीं, लेटेस्ट रंगीन फोटो ले जाना है आपको, बढ़िया शानदार। आगे चलते हैं, नंबर चौथी चीज, वेद मूल फोटो पहचान पत्र। कानूनी ऐसा मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना है, जिस पहचान पत्र ऐसा जिसमें आपकी फोटो हो। जैसे मतदाता पहचान कार्ड है आपके पास, आईडी है, आधार कार्ड है, देखो इसको भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट ले जा सकते हैं, जो आपको विदेश जाने का कोई पासपोर्ट बना है तो उस पासपोर्ट को ले जा सकते हैं। आप पैन कार्ड को भी ले जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको जो कैसी ले जानी है, छाया प्रति मान्य नहीं है, ध्यान रखें। इसकी जेरोक्स आपको बिल्कुल भी नहीं ले जानी है, ओरिजिनल ले जाना है, ओरिजिनल, छाया प्रति नहीं ले जानी है। तो आपके पास जो मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, इसको ओरिजिनल ले जाना है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि सारे ले जाओ, एक डॉक्यूमेंट ले जाना है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो केवल एक ले जाना है। ऐसा नहीं कि सर ने बताया कि सब चीजों को ले जाओ पूरी फाइल, नहीं ना, केवल एक चीज इनमें से। आगे देखो, पारदर्शी पीने के पानी की बोतल। अरे वाह, क्या बात है! आप पीने के पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं सजावटी बोतल ले जाएं, मिल्टन की बोतल ले जाएं, शानदार जमने वाली बोतल ले जाएं, नहीं, आपको बोतल ले जाना है, पारदर्शी ले जाना है। ऐसी बोतल जिसमें पानी दिखता है, पारदर्शी बोतल ले जाना है। बिल्कुल व्हाइट बोतल जो आती है ना प्लास्टिक की, वो आपको बोतल ले जा सकते हैं आप, कोई इस पे रोक नहीं है, बोतल ले जा सकते हैं साथ। तो ये जरूरी चीजें जो आपको ले जाना है, नोट करें। नंबर 1 प्रवेश पत्र, नंबर 2 पेन है, बॉल पॉइंट पेन, नंबर 3 फोटो, और नंबर 4
हमारे पास फोटो युक्त पहचान पत्र, ये 4 चीजें तो बिल्कुल कंपलसरी हैं। अब बोतल है वो आपकी मर्जी, आप ले जाएं नहीं ले जाएं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में है कि आप बोतल ले जा सकते हैं। कंप्लीट है, ये 4 चीजें तो बिल्कुल कंपलसरी कि आपको ले जाना ही है, एग्जाम देने जा रहे हैं। यस, आगे चले हम, जो परीक्षा केंद्र में आपको सामग्री ले जानी है वो देखी है। आगे हमारे पास क्या चीजें हैं, जिसको क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री नहीं लानी है। ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं ले जानी है। वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं ले जानी है? जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आप सोचो अरे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है रीजनिंग में, तो हम मोबाइल फोन से क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। अरे मोबाइल फोन थोड़ी ले जाने देंगे, तो आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हो। आगे देखें, ब्लूटूथ ले जाओगे क्या? आपको टीपना थोड़ी है, आप तो ऐसे ही ईमानदार स्टूडेंट है, कहां से ब्लूटूथ ले जाएंगे। आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार की घड़ी, जी हाँ, आप सोचे कि हम टाइम देखते रहेंगे, है ना, लगातार टाइम देखते रहेंगे, कितना टाइम बीता है, कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम बाकी है, तो घड़ी ले चले? नहीं, सख्त रोक है, सख्त मना है। क्यों? क्योंकि आप घड़ी नहीं ले जाएंगे। घड़ियों से देखो क्या हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, और चीटिंग हो सकती है, इसलिए घड़ी का सख्त मना कर रहा है। आप कोई सी भी घड़ी नहीं ले जाएंगे। घड़ी या तो आपको जहां आपका सेंटर रहेगा, आपका रूम रहेगा, उसमें आपको घड़ी लगी हुई मिलेगी, और नहीं मिलेगी ना तो डरने का नहीं। आपके जो शिक्षक साथी हैं उनसे आप निश्चित रूप से पूछ ले कि सर कितना टाइम हुआ है, आपको टाइम बताएंगे। डोंट वरी, आप पूछ ले, आप डरे नहीं। अगर घड़ी की व्यवस्था नहीं है तो देखते हैं आगे, कैलकुलेटर ले जाएंगे क्या? कैलकुलेशन के लिए नहीं ले जाने देंगे, कैलकुलेटर भी आपको नहीं ले जाना है। आपको लॉग टेबल ले जाएंगे। लॉग टेबल क्या होती है? लॉग टेबल वो होती है कि जैसे मान लो आप डाटा लिख कर ले गए, कोई से भी सवाल है जिसमें एक टेबल बनी हुई है, लॉग टेबल, लॉग 10, लॉग 9, इस तरह की लॉग की जो टेबल बनी हुई है, सवाल आते हैं आपके इसमें के, और क्या आप इस टेबल को बनी बनाए ले जाओगे? जैसे साइन कोस, टेन कोट की इस तरीके से टेबल्स हैं, ऐसे लॉग टेबल को ले जाओगे आप बना के? नहीं ना, नहीं ले जाओगे। आगे देखें, संचार के कोई भी उपकरण आपको नहीं ले जाना है, संचार के कोई भी उपकरण। आगे, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, ओह माय गॉड, अस्त्र शस्त्र ले जाओगे? तलवार रख के ले जाओगे, एग्जाम देने जाओगे? पेन ले जाना है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, क्योंकि पेन ही तलवार से भी ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। पेन ले जाना है हमें, ये पेन शक्तिशाली है, ये तलवार से बड़ा काम करता है। आगे देखते हैं, तो हम क्या ले जाएंगे और क्या नहीं ले जाएंगे? व्हाइटनर भी नहीं ले जाएंगे। हम सोचे कि कोई गोला गलत हो गया तो व्हाइटनर लगा देंगे, अरे नहीं ना, आप व्हाइटनर ले जा ही नहीं सकते हो। यहाँ सख्त मना की है, सख्त रोक है, किस पर? व्हाइटनर पर। आगे चले, स्लाइड रूल ले जाओगे? स्लाइड रूल आई मीन एक तरीके से पैमाना है कि आप इसको ले जाओगे? नहीं, नहीं और नहीं। आगे चलते हैं, क्या ज्योमेट्री बॉक्स ले जाओगे? आपको चित्र बनाना है, आपको कोई भी चीज बनानी है, आपको कोण बनाना है? नहीं, आप नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं ले जा सकते। और कोई भी पाठ्य सामग्री, ऐसी सामग्री जो पढ़ने की हो, सोचो आपकी यार ऐसी करें, रजिस्टर ले चले। हम देखो जब पढ़ते हैं तो मर्जी पड़े जैसा रजिस्टर रख लिया और टीप लिया तो टीप लिया, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी तरह की पढ़ने की सामग्री, कोई गाइड, कोई नोट्स, कोई चिट नहीं ले जा सकते हैं, कोई पाठ्य सामग्री को नहीं ले जाएंगे। ध्यान रखें, वैसे आप नहीं ले जाओगे, पता है, डोंट वरी। देखो फिर नोट दे रखा है, नोट 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 नोट, ऐसा नहीं कि 10-20 हजार रुपए रख के चल गए और एग्जाम देने चल गए, ज्यादा नोट भी नहीं ले जाना है। आगे देखो, इत्यादि एवं किसी भी अनुचित साधन को लाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस तरह के कोई भी अनुचित साधन जिससे नकल हो सकती है, जिससे गलती हो सकती है, ऐसे गलत चीज कोई भी आप नहीं ले जाओगे। एग्जाम हम पूरी ईमानदारी से देने वाले हैं, अच्छी मेहनत से देने वाले हैं। आगे चलते हैं, और हमारे पास अगली चीज क्या है? अब हम आए हैं हमारे प्रश्न पत्र की तरफ, हमने एंट्री मार ली, हम हमारे एग्जाम सेंटर में चल गए, हमारे रूम में चल गए और हमारी कुर्सी पर हम बैठ गए। हमें प्रश्न पत्र जो मिलेगा वो इस तरह का सेम हूबहू आपके पास प्रश्न पत्र होगा। यहाँ देखो ये सील लगी हुई है, निश्चित कर लें
और देखो मैं आपको अच्छे पेन से दिखा देता हूं, आप निश्चित कर लें कि पेपर बिल्कुल प्योरिटी से अच्छी तरीके से आपके पास आया है, क्योंकि यहाँ क्या लगी हुई है, सील लगी हुई है। इसके अंदर आपको OMR मिलेगी जो निकालना है आपको, और उस OMR को आपको फिलअप करना है, भरना है। यहाँ हम देखें प्रश्न पत्र में ये पेज कितने हैं वो देगा आपको, यहाँ आपके सीरीज रहेगी किस सीरीज का है, और यहाँ आपके पास जो प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक है ये भी आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इसको आप OMR में भरने वाले हो। आगे देखें, यहाँ आपके रोल नंबर, वैसे ये पेपर आपके पास रहेगा लेकिन रोल नंबर आपको इसमें भी लिखना है। आपको OMR उत्तर पत्रांक यहाँ पे लिखना है, आपकी OMR शीट के नंबर इसमें लिखना है, ताकि आपको याद रहे, आप टैली कर पाए कि हमारे OMR शीट नंबर ये थे। आगे है हमारे पास, यहाँ टाइम दे रखा है और पूर्णांक है आपके पास। 600 नंबर का पेपर है, टोटल कंप्लीट है, 600 नंबर का पेपर है। आप लाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, डोंट वरी। यहाँ देखो आपको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो हिंदी के इंस्ट्रक्शन है, और आपको सभी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के भी इंस्ट्रक्शन है। आप चाहे जिसमें पढ़ सकते हैं इस इंस्ट्रक्शंस को। कंप्लीट है, हमें यह इस तरह का पूरा पेपर मिलने वाला है। सीरीज मिलेगी, रोल नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है, और आपको OMR के उत्तर पत्रांक लिखना है। ये देखो यहाँ स्कैनर भी रहेगा, इस स्कैनर को आप काम नहीं ले सकते हो, बस आंखों से स्कैन कर लेना है, मोबाइल आपके पास नहीं रहने वाला है। आगे चलते हैं और देखते हैं, प्रश्न पत्र मिल गया, आपने देख लिया होगा कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है। यस, आगे चलते हैं और किस तरह का हमारे पास पेपर आने वाला है। अब OMR को हमने निकाल लिया, पेपर में से OMR को निकाल लिया, और OMR को निकालने के बाद अब हम फिलअप करने वाले हैं। सबसे पहले OMR में हम क्या लिखेंगे, अपने रोल नंबर लिखने वाले हैं। यहां भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, रोल नंबर लिखने में फर्स्ट में गलती कर देते हैं, फिर होपलेस हो जाते हैं, होपलेस होके अपने पूरे एग्जाम को बिगाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं भाई की, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। देखना OMR रोल नंबर किस तरीके से हम भरने वाले हैं, OMR रोल नंबर किस तरीके से फिलअप करने वाले हैं। इमेजिन दैट आपके रोल नंबर इतने अंकों में रहेंगे जितने कॉलम OMR में जो रोल नंबर में है, उतने ही कॉलम आपके इस रोल नंबर के रहेंगे। देखते हैं आपके रोल नंबर, इमेजिन दैट आपके जो रोल नंबर हैं वो कितने हैं, 26, 62, 18 और 52। तो आप यहां भरेंगे अंकों में 26 है, 62 है, 18 है और 52 है। अब आराम से शांति से हमें इन गोलों को भी फिलअप करना है। देखो 2, तो ये 2 फिलअप करेंगे, देखो इधर से 2, इधर से भी 2, ये, और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भरेंगे। ये 6 देखो, 6 यहां से चलेंगे और 6 पे जाएंगे, ये 6 है। देखो कितनी अच्छी तरीके से हम गोलों को फिलअप कर रहे हैं। फिर 6 है, देखो ये 6 को फिलअप किया हमने, डोंट वरी, कितनी अच्छी तरीके से भर रहे हैं। यहाँ 2 को देखो, ये 2 को हमने फिलअप किया है। और आगे चलते हैं, यूं मत सोचो कि सर आपके पास बढ़िया शानदार बोर्ड है तो आपसे बढ़िया भरा रहा है, हमारे पास पेन ऐसा नहीं होता है। अरे डोंट वरी, आपके पास बहुत शानदार पेन है, आप अच्छे गोले भरेंगे। ये देखो 1 है, ये 1 को हमने फिलअप कर दिया। इस तरीके से देखो गलती नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से रोल नंबर को भरेंगे। ये 8 देखो, और 8 पे जाऊंगा मैं, ये 8 है, देखो ये 8, और यहाँ भी 8 लिखा हुआ है। ये देखो फिलअप किया है 8 को, और आगे चलते हैं, और आगे फिर देखो 5 है, तो ये 5, ये रहा 5, देखो यहां से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो ये 5 को फिलअप कर दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चले 2, तो ये 2 देखो, ये 2 और ये इधर से भी 2 मिल रहा है, तो ये 2 को फिलअप कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आशा है आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आप अपने रोल नंबर को फिलअप कर देंगे। है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़े। रोल नंबर फिलअप करने के बाद आपकी OMR में आपको और क्या चीज दिखाई देगी? आपको दिखाई देगा प्रश्न पत्र पुस्तिका का क्रमांक। OMR को फिलअप कर रहे हैं हम, प्रश्न पत्र पुस्तिका का क्रमांक। अब प्रश्न पत्र पुस्तिका का क्रमांक कहां मिलेगा, ऐसे कैसे ढूंढेंगे? देखो आपका पेपर अभी अभी मैंने दिखाया था, और उस पेपर में से शॉर्ट कलेक्शन को लिया गया है। और क्या शॉर्ट कलेक्शन है? देखो ये पेपर है, और इस पेपर में आपको प्रश्न पत्र पुस्तिका का क्रमांक है ये मिलेगा, और स्कैनर रहेगा साइड में।
तो देखो प्रश्न पत्र जो पुस्तिका है उसका क्रमांक यहाँ लिखा हुआ है, और ये क्रमांक कहाँ भरना है, टेस्ट बुकलेट नंबर में, और कहाँ भरना है, हमें हमारी OMR में फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर क्रमांक है 93 98 204, देखते हैं यहाँ फिलअप करूंगा तो इस तरीके से भरेंगे 93 98 और 204। अगेन आप गोला भरना सीख रहे हैं, देखो ये 9 है तो ये 9 को फिलअप किया मैंने। आगे चलेंगे, ये 3 है तो 3 को फिलअप कर दिया मैंने। आगे चलेंगे तो ये 9 है तो 9 को फिलअप किया है मैंने। आगे चलेंगे, ये 8 है तो 8 को फिलअप किया है। आप सीख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपको मजे आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने एग्जाम को फाइट करने वाले हैं। आप घर वालों के टारगेट को पूरा करने वाले हैं, अपने टारगेट को पूरा करने वाले हैं। ये 0 कंप्लीट हो गया और ये 4 को मैंने कंप्लीट कर दिया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 2 चीज को फिलअप किया है। सबसे पहली चीज हमारे रोल नंबर भरने के बाद बुकलेट नंबर भरे हमने, प्रश्न पत्र पुस्तिका के क्रमांक है वो किस में भरे, हमारी OMR में भरे। ये ऑप्शन काय में मिलेगा आपको, OMR में मिलने वाला है, और OMR में आपने क्या भर दिए, प्रश्न पत्र पुस्तिका के क्रमांक भर दिए। आगे चलते हैं, और क्या जनरल डिटेल है जिससे आप टक्कर लेने वाले हैं, वो जनरल डिटेल आपके पास क्या है। देखो ये आपके पास OMR में एक और चीज है जिसको आपको भरना है, और क्या चीज है, बुकलेट सीरीज भरना है। आपके पास जो पेपर है वापस उसी पेपर को लिया गया है, प्रश्न पत्र सीरीज भरना है, और ये सीरीज में आप क्या भरेंगे, आप क्या भरने वाले हैं, आपका ये देखो ये पेपर वापस आया है। और इस पेपर के अंतर्गत जब हम देखें तो यहाँ पेपर में से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो हम भर चुके हैं, कंप्लीट हैं। ये देखो ये आपके सीरीज हैं, क्योंकि आपका पेपर सीरीज में आने वाला है। सब विद्यार्थियों के अलग अलग सीरीज रहेगी, और हमारे जैसे मान लो डी सीरीज आई है, ये सीरीज यहाँ दिख रही है, डी सीरीज आई है, तो हम डी सीरीज को यहाँ भरेंगे कि हमारी कौन सी सीरीज है, डी। क्योंकि सीरीज अगर गलत भर देंगे तो सीरीज के अनुसार कॉपी चेक होती है और आप पूरे क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। वो तो बाई चांस है कि 1-2 क्वेश्चन राइट हो गए तो होगे, नहीं तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी और ज्यादातर संभावना रहेगी कि अगर सीरीज गलत कर दी तो हमारी OMR भी गलत है। ध्यान रखें, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी कॉपी चेक होती है। यहां देखें हम डी हैं तो हमने डी सीरीज को फिलअप कर दिया। ये हमने तीसरी चीज को फिलअप किया है। 3 चीज भरी है, रोल नंबर, 1 प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक, 2 और तीसरी चीज है प्रश्न पत्र सीरीज को हमने भर दिया। हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली है। और अगर मान लो इनको भरने में भी अगर कोई गलती हो गई, बाई चांस, गलती नहीं होगी, 99% जब आपने वीडियो देख ली तो आप गलती नहीं करोगे। अगर आप शुभ चिंतक हैं अपने मित्रों के, आप शुभ चिंतक हैं अपने दोस्तों के, आप शुभ चिंतक हैं अपने रिश्तेदारों के, आप शुभ चिंतक हैं अपने पड़ोसियों के, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर करें ताकि वो भी गलती नहीं करें। एक एक चीज को हम बता रहे हैं, एक एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं। शेयर करें, वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करें। और आगे देखते हैं हम अगली चीज, 3 चीज OMR की देखने के बाद अब हमारे पास कौन सी ऐसी चीज आई है जिसको हमें अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से आगे जानने की जरूरत है। अब तो हम पेपर को लेंगे, इन चीजों को भरने के बाद सिग्नेचर का ऑप्शन आया तो हमारे सिग्नेचर कर देंगे और आगे देखें पेपर को कंप्लीट करेंगे। पेपर कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। ऐसा थोड़ा ना है कि पेपर का पूरा वीडियो बना के भाई डाल दे, इम्पॉसिबल है। मेरे पास कोई पेपर नहीं है, अगर होता तो वो अलग बात थी, लेकिन कोई पेपर नहीं है तो मैं पूरे पेपर की वीडियो बना के नहीं डाल सकता हूं कि आप ऑप्शन नंबर ये भर देना, इसमें ये वाला ऑप्शन भर देना और आपके पूरे में से पूरे राइट हो जाएंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है। पेपर से आपको लड़ना है, पेपर आपको फाइट करना है। केवल भाई आपके साथ हैं। किस लिए साथ हैं? आपको वीडियो के जरिए आपको बताने के लिए कि आप किस तरीके से पेपर कंप्लीट करेंगे। अब पेपर आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? पेपर कंप्लीट करने के लिए या तो आप राउंडिंग सिस्टम लगाओ। राउंडिंग सिस्टम क्या होता है? आप पहले ही 1 से लेके और 200 प्रश्नों को एक राउंड लगा ले। जो क्वेश्चन एक बार देखते आ रहा है उन क्वेश्चन को कर दें और भर दें OMR में। लेकिन आप चाहें तो सब्जेक्ट फिर दूसरा राउंड लगाओ,
थोड़े कठिन प्रश्न, ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न हमें नहीं आ रहा है तो उसमें उलझ रहे हैं कि नहीं इसको तो मैं लाऊंगा, इसका आंसर लाऊंगा, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, दिमाग खराब कर रहे हो आप खुद का। ऐसा नहीं करोगे। आपको क्या करना है, या आप अगर सब्जेक्ट वाइज करें तो आप सब्जेक्ट वाइज फिलअप करें। कभी भी ये गलती मत कर देना कि 200 ही प्रश्न कर लें और फिर बाद में ओएमआर में भरें। अरे अगर आपका पूरा टाइम हो गया तो 200 ही क्वेश्चन छूट गए, खाली ओएमआर जाएगी। ये गलती नहीं करना है। आप चाहें तो आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास राउंडिंग सिस्टम, एक राउंड लगा लिया भर दिया और दूसरा राउंड लगाया भर दिया, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका है एक एक सब्जेक्ट को पकड़ें, उनको कंप्लीट करें और उसके बाद तुरंत ओएमआर में भर लें एक एक सब्जेक्ट को, ताकि हमारे गलत होने की संभावनाएं न के बराबर रहेगी, वरना गोले भरने में भी गलतियां होगी। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम उस इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं कि कौन सी सिचुएशन हमारे राइट होने वाली है और कौन सी सिचुएशन गलत होने वाली है। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। देखते हैं ओएमआर में गोले भरना किस तरीके से भरेंगे, कौन सा मेथड सही है। अभी भाई ने किस तरीके से गोले भरे थे आपको पता होगा। देखते हैं, ये रॉन्ग मेथड है, गलत तरीका है। आप इस तरीके से गोले में यूं कर दोगे, यूं कर दोगे, ये भरा गया। नहीं, आप गोले को आधा भर दोगे और ये भरा गया, ये भी गलत है। आप गोले में यूं कर दोगे, यूं यूं, ये भरा गया, ये भी गलत है। और अगर आप गोले में यूं करोगे कि ये वाला राइट है साहब, डी वाला राइट है, बी वाला राइट है, सी वाला राइट है, ये भी आपका गलत तरीका है। ये सब गलत तरीके हैं। सही तरीका क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन भरने का सही तरीका ये है। आप किस तरीके से भरेंगे, पूरे गोले को काला कर देंगे, पूरे गोले को नीला कर देंगे। काला और नीला क्यों कहा भाई ने? क्योंकि आप नीला पेन ले जाओगे तो गोला नीला हो जाएगा और काला पेन ले जाओगे तो गोला काला हो जाएगा। यहाँ देखो मैंने गोले को कैसा किया है, लाल किया है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाए। इस तरीके से आपको गोले को भरना है। स्टूडेंट्स, आप गलती नहीं करने वाले हैं, आप मेहनती हैं, अपने माता पिता के जो उद्देश्य है उसको पूरा करने वाले हैं, उनकी आशाओं को पूरा करने वाले हैं। आप गलती नहीं करेंगे। आपका पूरा वर्ष आपको बचाना है। आगे चले और अगली सिचुएशन क्या है? कुछ नहीं है, आप समझ चुके हैं, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्या अंडरस्टैंड कर चुके हैं? कि हम हमारे पेपर को फाइट करने वाले हैं। हम अच्छी तैयारी की है तो उसका सिला मिलने वाला है। इसलिए भाई आपको देता है, क्या देता है? बेस्ट ऑफ लक देता है। आपके एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको बेस्ट विशेष देता है कि आपने अच्छी तरीके से एग्जाम वर्ड्स की हर वीडियो को देखा है, हर चीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आपको गुड लक। देखो इस तरीके से बम्पर फटाके फूटेंगे जब हमारा सिलेक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक सीढ़ी और रहेगी और हम रेट को पीट देंगे फिर। और हम छोटी सी उम्र में क्या बनने वाले हैं? टीचर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? टीचर बनने वाले हैं। कौन से? L1 के टीचर बनने वाले हैं। ओहो, मुस्कुराइए, क्या बात है, मजे आ गए, क्योंकि बेस्ट ऑफ लक मिल गया। और बेस्ट ऑफ लक भी मिल गया तो गुड लक भी मिला। और देखो एग्जाम को भी फाइट करेंगे। आशा है आप इस विशेष सत्र, विशेष सेशन को अपने प्रिय वाले हैं, अपने दोस्तों को भी फायदा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट सेशन है, आपकी लाइफ को बनाने वाला सेशन है, आपकी लाइफ को बिल्कुल इंप्रूवमेंट करेगा। यस, विद बेस्ट ऑफ लक अगेन वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, मेहनत करिए, व्यस्त रहिए, बिजी रहिए और अच्छी मेहनत कीजिए। यस, अगेन विद बेस्ट ऑफ लक।